मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहले टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का शुक्रवार को 9वां दिन रहा। किसान आज होने वाली बैठक के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे। किसान भाइयों को दीदी यानी बंगाल की CM ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया। ममता बनर्जी ने कई किसानों नेताओं से फोन पर बात की और उनसे कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आपके आंदोलन में तृणमूल पूरी तरह से साथ है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के जमलपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 10 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी टीचर ने 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। रणजीत सिंह डिसले को बतौर ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुने जाने पर यह बड़ी इनामी जीत मिली है। पहली बार किसी भारतीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर होने का सम्मान हासिल हुआ है। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनकी शानदार कार्य के लिए टाइम्स पत्रिका ने अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वे एक मेधावी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। गीतांजलि ने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर धौस जैसे मुद्दों से निपटने के मामले में शानदार कार्य किए। टाइम्स स्पेशल के लिए अदाकारा और सामाजिक कार्यकर्ता एंजेलिना जोली ने उनका इंटरव्यू लिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बाकी 5 सीटों पर शिवसेना, NCP, कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत दर्ज की। एक साल के अंदर में बीजेपी के लिए राज्य में ये दूसरा बड़ा झटका था। पिछले साल नवंबर महीने में बीजेपी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता भी फिसल गई थी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही थी। शुरुआत में पिछड़ने के बाद TRS ने तेजी बढ़ा ली। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे TRS हावी हो गई और बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक गई। तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी AIMMM है। रुझाने में TRS की बढ़त को देखते हुए KCR के समर्थकों ने उनकी तस्वीर को दूध से स्नान कराया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के एक सदस्य ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। नोटिस में कहा गया है कि संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है। वे किसानों का अपमान नहीं कर सकती। टीवी इंडस्ट्री से साल 2020 में एक और बुरी खबर आई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक राइटर अभिषेक मकवाना की सुसाइड से मौत हो गई। अभिषेक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक तंगी को कारण बताया, जबकि राइटर की फैमिली ने उसके लिए साइबर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का कारण बताया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।